नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के राजघाट बेला स्टेट के गांव में हैं। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि किसान आंदोलन जो यहाँ पे चल रहा है काफी टाइम से चल रहा है। 2 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन सरकार को अभी तक कोई रिजल्ट अभी तक हमें दिखा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताते चलूं कि 2 महीने हो चुके हैं इनके आंदोलन को, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुली हुई है। काफी टाइम हमारे जेके मीडिया न्यूज अपडेट की टीम को यहाँ पे विजिट करते हुआ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देते हुआ, लेकिन दिल्ली की सरकार पे कोई असर नहीं। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हमारे देश का भविष्य जिसको बोला जाता है, इन बच्चों को पढ़ने लिखने की एज, लेकिन इन लोगों को धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बुजुर्गों से, बच्चों से, कि कब से आंदोलन जारी है, अगर आंदोलन कब से है, कितना टाइम हुआ, हम इनसे जानेंगे। क्योंकि स्कूल में एजुकेशन की जरूरत थी, लेकिन एजुकेशन के बजाय दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुली। दिल्ली सरकार इनको मजबूर कर रही है यहाँ पे बैठने के लिए। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? इस जगह क्या नाम है जहाँ पे आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो? बेला से। आप क्यों धरने पे बैठे हुए हो? ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मांगों को लेकर कितना टाइम आपको यहाँ पे हुआ? लगभग हमें 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। तो 2 महीने में क्या दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जो सीएम है आपके हैं, जो जताते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और काफी सारे जो फेक वादे किए जाते हैं, जो उसके नेता जो फेक वादे जेके यूटी की बात करें, अलग अलग स्टेटों में जो गुमराह पब्लिक को किया जाता है कि हमने ये डेवलपमेंट दिल्ली में की, क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे कोई सुविधा आज तक नहीं मिल गई है। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं मिली जिसके लिए हम कहें हाँ कि केजरीवाल ने कुछ किया है। हम तो यही कहेंगे, वो टीवी पे दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए करते होंगे, जो भी अपना प्रचार करते हैं। लेकिन अगर वो वाकई में कुछ करते हैं तो यहाँ के करे ना, हमारे बेला स्टेट का उद्धार करे। यहाँ पे हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार होता है कि घर तोड़े जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई बिजली पानी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। वो कहते हैं बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। सिर्फ वो दुनिया को जो है कि दिखाने के लिए अपने वीडियो बनवाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि हम तो उसी को मानेंगे। तो हमें मिलेगा तो हम भी कहेंगे हाँ केजरीवाल दे रहे हैं। हमें तो आज तक कुछ नहीं दिया है ना हमारे, बल्कि हमारे तो जो घर के जमीन थी, खेती बाड़ी थी, वो सब छीन लिया गया हमें। यानी आप लोगों को कुछ नहीं, तो केजरीवाल जो फेक वादी मतलब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, आप लोगों में कुछ नहीं पहुँच रहा है? जी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं आई है आज तक, ना ही हमें उनसे कोई भी ऐसा फायदा नहीं हुआ जिसके लिए हम कहें हाँ कि केजरीवाल ने कुछ किया है। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। हम तो बल्कि बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए करने में बैठे हैं। ये बिल्डोजर कब चला आपके इन जमीनों पे? ये बिल्डोजर तो चलता ही रहता है। अभी 24 तारीख को चला है। 24 तारीख को वो केजरीवाल यहीं बस ये जो राजघाट के पीछे जो बस डिपो है वहीं पे ही आए हैं, और वहाँ पे सिर्फ 10 कदम की दूरी थी। वहीं पे उनके सामने पीछे से वो हमारे ही घर के जो खेत थे उसके ऊपर जो सड़क थी वहीं से निकले, उसी रोड पे हम बैठे हुए थे, और वो ऐसे निकले कि पता भी नहीं चलने दिया है। और वहीं पे वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो वाकई नेता है और कुछ करते हैं तो वहीं पे रुक के पुलिस को बोलो ना कि इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले इन्हें बसाओ उसके बाद उजाड़ो। आप बताएं कि कोई आपको कोर्ट से या कहीं पे कोई लीगल नोटिस आपको आई कि आप यहाँ से चले जाएं, या कुछ कोई नोटिस वगैरह आप लोगों के पास आई? जी नहीं, हमारे पास कभी भी जब भी तोड़फोड़ हुई है, कभी आज तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि हम यहाँ से चले जाएं या हम खाली कर दें। हमें कुछ नहीं बताया जाता है, ना हमें टाइम दिया जाता है। जैसे कई बार 15 दिन पहले या 1 महीने पहले नोटिस मिलता है, हमें तो कोई नोटिस नहीं मिलती है, कोई खबर भी नहीं मिलती है। ये भी नहीं मिलता है कि भाई 2 दिन पहले कि हम तुम्हारे यहाँ बिल्डोजर चलेंगे, आप सामान उतार लो या हटा लो, या कोई खबर नहीं है। बस अचानक से बिल्डोजर आते हैं, हमें तो वो बिल्डोजर दिखते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। इतना भी टाइम नहीं दिया जाता कि हम किसी से बात कर सके, या अपने कहीं से कागज निकाल सके, या कुछ भी किसी से बात कर सके। आप कब से रह रही हैं? हम यहाँ पे, मेरी तो शादी को 22-23 साल हो गई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो 1913 से यहाँ पे रहते हैं। 1913 से कागज है उनके पास, और जब से ही हमारे बड़े बूढ़े रहते आए हैं, उन्होंने सब चीज बताई है। अभी हम कैसे रहे, हमारे पास कैसे जमीन आई है, इन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया। 1957 में डीडीए आई है, लेकिन ये बताइए ना, 1957 में डीडीए आती है, 1913 से हमारे पूर्वज कागज लेके बैठे हैं, तो ये जमीन उनकी है या हमारी? सरकार अनदेखा क्यों कर रहे हैं? सरकार कोर्ट जो होता है, कोर्ट कहता है कागज के उस पर चलता है, बल पे। तो आज वो सरकार, वो कोर्ट कहाँ गए? हम लोगों के लिए वो कानून क्यों बदला गया है कि हमारे कागज नहीं देखे जा रहे, जबकि सरकार का खुद का फैसला था कि अगर कोई भी किराएदार किसी मकान पर, किसी के भी मकान पर किराए पर रहता है, 12 साल 6 साल
भी अधिकारी उसका हो जाता है वहाँ रहने का, लेकिन आज वही फैसले वही कानून कहाँ गया हमारे लिए। अब क्या डिमांड आपकी रहेगी? अब क्या डिमांड आपकी रहेगी? हमारी डिमांड यही है, अगर सरकार हमारी जमीन को लेती है, उन्हें किसी भी काम के लिए चाहिए तो उसके बदले जो हमारी फसलों का नुकसान किया जमीन लेती है उसके बदले मुआवजा दे, हमारे जो घर को रिहाइश को खत्म करते हैं तो उसके बदले हमें रहने के लिए जगह दी जाए। और हर घर में से, क्योंकि हमारा तो रोजगार भी खेती बाड़ी है, तो हर घर में से हर एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। अगर सरकार हमारी ये मांगे पूरी करती है तो ठीक है। देख सकते हो आपकी दिल्ली सरकार की जो नाकामी है, दिल्ली सरकार का जो फेलियर हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के जो फेलियर, जो भी वादे दिल्ली सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहा है, किस हिसाब से वो पूरे हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। उस आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। आप यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं और हम यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना मोदी भी ना केजरीवाल कोई भी नहीं आता हमारी सफाई करने के लिए। और मोदी जैसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा हमें मारा और जा रहा है, बेटियों को पीटा और जा रहा है, पुलिस से मतलब पिटवाया जा रहा है। यहाँ पर हम अपने घर के लिए घर को बचाते हैं तो मैं ऐसे बोलना चाहती थी, पढ़ाई से जरूरी हमारे लिए धरना हो गया, क्योंकि अगर हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? अगर मम्मी पापा के घर ही नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, मतलब घर वगैरह नहीं रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी धरना हो गया। आप मुझे बोलें, डेमोक्रेसी है, 5 साल के लिए आप एक नुमाइंदे को चुनते हो, एक नेता को चुनते हो, आप किसके लिए चुनते हो? बच्चे बताएं जरा। इसीलिए चुनते हो कि जब कहीं आपसे कोई समस्या आए, वो आपके सामने आए, मतलब वो फेस कर सके, इसलिए चुनते हो। क्या कोई भी नेता आप तक पहुंचा जो पॉलिटिशियन, क्योंकि आप वोट यहाँ पे देते हो? हाँ, हम यहीं पे वोट देते हैं, लेकिन नेता आते हैं बोलते हैं कि वोट देते हो, हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। बस वो कहने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते यहाँ पर। कुछ नहीं करते, यानी कोई भी नेता आपकी मतलब मदद नहीं कर रहा। अब क्या डिमांड आपकी? हमारी ये डिमांड है कि मतलब अगर हमें यहाँ से उठाया जाए तो हमारी मांगे पूरी की जाए। बोलना चाहती हूँ, जिस वक्त मुझे पुलिस मार रही थी, बहुत मारा है मुझे, बहुत मारा है। क्यों मारा पुलिस ने आपको? क्योंकि हम अपने घर को रोकने के लिए क्रॉस कर रहे थे, बिल्डर के आगे आ रहे थे, तो उन्होंने हमें सीधे उठा के ले जाके बस के साइड में ले जाके इतनी बुरी तरह से मारा है कि लेडीज पुलिस यहाँ जो जूते पहन के चढ़ी है, चोटी पकड़ी है, लेडीज 15 पुलिस ने मुझे मारा था। और उस वक्त मुझे उनकी एक ही बात याद है आज, वो मुझे मार रही थी और ये बोल रही थी और वोट दो और वोट दो और वोट दो। मैं पूछना चाहती हूँ इस सवाल का क्या मतलब है? यानी उनका यही मतलब है कि आप जिसको वोट दे रहे हो वही आपको घर से बेघर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, बस पुलिस के मुंह से मैंने ये सब सुने हैं, जो कि पुलिस का क्या मतलब, वो अपनी ड्यूटी निभाए ना। उसने मारते वक्त ये कहा कि और वोट दो और वोट दो, तो दिल्ली में तो केजरीवाल तो हम इसलिए पिट रहे हैं। देख सकते हो अरविंद केजरीवाल का जो फेलियर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि जो भी ये जताता है, छोटे छोटे बच्चे, मेरा कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करेगा, छोटे बच्चा है, इसको घर में होना चाहिए, इसको एजुकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन एजुकेशन की बजाय इनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे पूरे देख सकते हो। और हम किसी से बातचीत करने की कोशिश, माताएं वगैरह है। आगे आपका क्या नाम है? कितने टाइम से आता है? बहुत टाइम से नहीं हो रही सुनवाई आपकी? बड़े बड़े वायदा करते हैं, वायदा पूरा ना होता है, कहाँ दिन की कहाँ है मकान, अगर वो किसी ने 2 महीना तक हम धरना पे बैठे, हमारी बात की सुनवाई हुई। ऐसे काफी टाइम हो चुका है इनकी डिमांड्स को, काफी आप पूरे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ कहीं किस मीडिया पे भी आप देखोगे, हर तरफ यहाँ के किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। किस चीज का वेट दिल्ली सरकार कर रही है वो हमें पता नहीं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, सरपंच हजरात भी यहाँ पे हैं, सरपंच साहब भी, विधायक जो है गाँव के, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो और क्या क्या डिमांड्स आपके हैं। सर आपका नाम? सरपंच साहब आप हमें बताएं, आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो, कब से आप यहाँ पे रह रहे हो? मुझे 65 साल 64 साल तक मेरी उम्र है, यहीं पे हम पैदा हुए और हमारी 2-3 पीढ़ी पहले 2-3 पीढ़ी। तो हम तो खेती बाड़ी करते हैं और बड़े पुराने लगे हैं, 13 से बहुत लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहीं पे अपना सरकार हमारे घर भी तोड़ रही है, जमीन भी छीन रही है, गड्ढे कर रही है, हमारे साथ बहुत बुरा अत्याचार है।
ये एक चीज जानना चाहेंगे, जिन लोगों को आप वोट देते हो, या वो अब नेता आपके लिए नहीं आए? आप तो 5 साल के लिए उस बंदे को इसीलिए कुर्सी पे बिठाते कि कहीं आपकी हेल्प कर पाए, लेकिन वो नहीं यहाँ पे आता कोई नहीं आता, वादे कर जाते हैं सब, वोट लेने के बाद में कोई नहीं आता, इधर पीछा फिर के नहीं देखता, मुड़ के नहीं देखता। जैसे अरविंद केजरीवाल बोलता है बाकी स्टेटों में जाके, दिल्ली को हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, बिजली पानी सब कुछ फ्री है, वहाँ पे दिल्ली में कोई परेशानी नहीं। आप जरा हमारे युवक को बताएं कि पूरे इंडिया के युवक हमारे, आप बताएं कि सर ग्राउंड की क्या सिचुएशन, क्या सब कुछ आप लोगों को सुविधा मिल रही है आने में? हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, और हमारी जो लैट्रिन वगैरह है बच्चों की, वो तक भी सरकार ने तोड़ दी, बिल्डोजर से घर भी तोड़ दिए, ना बिजली है ना पानी है, हम तो अपने घर में कहीं पानी पीते। अब क्या डिमांड आपकी दिल्ली सरकार से? मेरी से क्या डिमांड रहेगी? यही डिमांड है, हमारी खेती बचे, हमारी घर बचे, हमारा रोजगार। अच्छा, जब कोई मतलब डीडीए जब आपके पास आता है, क्या कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस वगैरह दिखाया आपको कि आपको बोला कि भाई साहब आप यहाँ पे चलने का काम करें, आप खाली करें? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं आता, बस ये दिखता है पुलिस आ गई है, बिल्डोजर आ गए और मशीनें आ गई, बस ये होता है, तोड़ते हैं और गड्ढे करते हैं, कहीं मिट्टी डाल देते हैं, कहीं पत्थर डाल देते हैं, जबकि वो कहते हैं जमुना में पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, और हमारे यहाँ पत्थर डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, हमारी खेती का बुरा हाल है। देख सकते हो कि क्या हालात इस वक्त दिल्ली की हैं। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आप बताएं कि कब से आप धरने पे हो, क्या रिजल्ट, कोई रिजल्ट आपको दिख रहा है इस धरने का? क्या दिल्ली सरकार की कोई आंखें खुल रही है इसको धरने को लेकर? सर, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया जी भी हम लोगों को जानते हैं। जब वो उप सीएम नहीं थे तब हम लोगों के साथ आते थे, बैठते थे, कुछ भी होता था सिसोदिया जी को। और ये चंद दूरी पे है सचिवालय, ये हमारी 2 किलोमीटर के दूरी में नहीं है। और केजरीवाल जी रोज यहाँ से 10:30 बजे निकलते हैं। उन्हें भी पता है, उनके विधायक प्रवीण कुमार जी को पता है कि हम लोग यहाँ पे 2 महीने से बैठे हुए हैं। और अभी उन्होंने 24 तारीख को, जब हम लोगों को पुलिस ने बहुत बदसलूकी की थी, हमारी माताओं बहनों को, बच्चों को, आदमी होकर के, जो दिल्ली पुलिस का हमारा जो कहते हैं संविधान में कि लेडीज पुलिस को लेडीज पुलिस मारती है, लेकिन सारी हदें पार कर दी। यहाँ के दिल्ली पुलिस ने, आदमी लोगों ने हमारी माताएं बहनें को कपड़े खोल करके मारे हैं। और बगल में उसी के 200 मीटर की दूरी में केजरीवाल जी उद्घाटन करके गए इलेक्ट्रॉनिक बस जो अभी लाया है उन्होंने, और यही राजघाट डिपो में जो बस दी है 65 बस दी है, उसके उद्घाटन करके गए। और उन्हीं के सामने हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। केजरीवाल जी को उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं है, हम लोगों के ऊपर लाठी चलवाई, और वो उसमें शामिल थे क्योंकि उनके विधायक जी हमारे साथ थे, प्रवीण कुमार जी हम लोगों के साथ थे, और उधर हमारे केजरीवाल जी उद्घाटन कर रहे थे। तो हमें यही निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे बच्चों के लिए लैट्रिन कहते हैं, लाइट फ्री, पानी फ्री, और मोदी जी कहते हैं घर घर लैट्रिन फ्री। मोदी जी का नारा है ना, 13 करोड़ लैट्रिन दिया। यहाँ पे हम लोग 522 परिवार रहते हैं, एक का भी उन्होंने न लैट्रिन फ्री, न पानी फ्री, न बिजली फ्री। तो मैं देखता हूँ कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल जी और मोदी जी भी। लैट्रिन फ्री, एक भी लैट्रिन नहीं, पानी फ्री, कोई पानी का फैसिलिटी नहीं, बिजली फ्री, कोई बिजली का मीटर नहीं। तो मैं यही कहता हूँ, ये सिर्फ दिखावटी जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। जरा जमीन पे उतर के आए, हमसे मिले, देखें तो ऐसी जिंदगी उन्हें पता चलेगी। हाँ भाई, यहाँ दिल्ली में, और उनके ऑफिस से, उनके घर से 5 किलोमीटर दूर और ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर राजनिवास में रहते हैं। सतेंद्र जैन जी रहते हैं, हमारे केजरीवाल जी रहते हैं, और यहीं आते हैं 10:30 बजे हमारे सामने से गुजर के जाते हैं। वो उनका काफिला यहाँ से गुजर के जाता है, और वो देख सकते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और सिर्फ दिखावटी जिंदगी जी रहे हैं। सर, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है कि किस तरह आप यहाँ पे रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो, क्या आपके पास, आपको 40 साल से पहले हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स? रेडियो तो 40 साल के बाद आया होगा, सारे कानून तो 40 साल के बाद लागू हुए। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ 1913 में जब LNDO, जब अंग्रेज की एक टीम हुआ करती थी LNDO ने अपना लेटर हमें दे रखा है खेती करने, जो बंजर हुआ करता था जमीन, पहाड़ थे, सबको तोड़ के हम लोगों ने इसे सिंचाई जमीन बनाई और भू माफिया से जमीन को बचाया। 1957 में देश आजाद हुआ, नेहरू जी PM बने,
पीएम बनने के बाद हम लोगों को ये जमीन दी, खेती करने के लिए आगे बढ़े। हम लोगों को 99 साल का पट्टा जो अंग्रेज ने दिया था, 1952 में जो पहला वोट डला, पहला वोट हमारे देश में जो डला, आप इंक्वायरी कर लीजिए, बिठा लीजिए, 1952 में पहला वोट हमारे जंगल से ही, हमारे इस किसान अपने बेला स्टेट से डला। और आज तक हम वोट डाल रहे हैं। अगर कागज नहीं है हमारे पास तो हम वोट कैसे डालते? हम कोई रिफ्यूजी तो नहीं है। कागज है जैसे इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड वगैरह, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स है सर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 1954 और 52 जो पहले वोट पड़े थे कागजों के, पहले इलेक्शन कमिश्नर जो फिर भी रजिस्टर होते थे, जी जी, नेहरू जी के रजिस्टर रखे हुए हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, उसमें वोट जो डले थे यहाँ के नई दिल्ली का क्षेत्र का जो वोट डला था, उसमें वो देखे कि यहाँ के किसान लोगों ने वोट डाला ही नहीं डाला। और आज जो ईवीएम है, आज ईवीएम में देखे वो कि आज यहाँ के किसान ने वोट डाला या नहीं डाला। इससे ज्यादा प्रूफ तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको आधार कार्ड तो रिफ्यूजी भी बना लेते हैं। जो हमारे देश से शरणार्थी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या म्यांमारी हो या पाकिस्तानी हो, छुप के आधार कार्ड बना लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को तो ये अलाउड नहीं है ना कि विदेशी। आप हमारा इंक्वायरी करवा लीजिए। सीना ठोक के कहते हैं कि जबकि चाहिए उनको प्रूफ, वोटर आई कार्ड हमारे पास उस चीज का प्रमाण है। देख सकते हो कि हर एक डॉक्यूमेंट्स इन किसानों के पास है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार का जो फेलियर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली सरकार इन लोगों को बिल्कुल परेशान करने का काम, घरों से निकालने का काम, इनके जो घर है, झुग्गियां हैं, उनको तोड़ने का काम करती है। और साथ में कानूनन आप सब भी जानते हो कि एक लेडीज को एक लेडीज पुलिस ही, मतलब अगर वैसा कोई इंसिडेंट जगह पे हो, लड़ाई हो या दंगा फसाद हो, एक लेडीज को एक लेडीज पुलिस ही उठा सकती है, थाने ले सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मर्स, जितने भी यहाँ पे किसान लोग हैं, इनके अकॉर्डिंग लेडीज पुलिस को जेंट्स ने हाथ लगाया। कहीं ना कहीं ये गलत है। पूरा मेरा कैमरा मैन आपको दिखाते चले कितनी लापरवाही दिल्ली सरकार की है। लेकिन दिल्ली सरकार को बिल्कुल सिर्फ अगर वाहवागारी हम देखेंगे तो दिल्ली सरकार की, बाकी अदर स्टेट में दिल्ली सरकार की अगर वाहवागारी देखेंगे, हमने दिल्ली में ये किया, हमने दिल्ली में वो किया, बहुत कुछ किया। लेकिन ग्राउंड जीरो से हम आपको यहाँ पे जेके मीडिया न्यूज अपडेट की टीम दिखा रही है कि ग्राउंड जीरो पे उन्होंने क्या किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, देख सकते हो कि हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां इस वक्त रोडों पे आई हैं। अब कहाँ जाएंगे? इनको तो घरों से निकालने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। अब ये कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? कहीं ना कहीं मेरी भी डिमांड है और दिल्ली सरकार से कि जल्द से जल्द इनका क्या मैटर इनको पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं ये लापरवाही दिल्ली सरकार की है, क्योंकि 47 से पहले ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हर एक डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास है। जल्द से जल्द इनकी डिमांड्स को, इनकी भी डिमांड है कि हमें घर दिया जाए, इनकी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। आप जुड़े रहे हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।